आज में है मेंटर आलिम। ये मैंने बेसिक पैटर्न के बारे में ट्यूटोरियल बनाया था। उसमें A1 2 3 4 5 तक बताया था। उसमें मैंने जो भी चीज़ कवर किया है, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारा जो बिगिनर्स होता है उनको ये चीज़ मालूम नहीं होता है और मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। जैसे हम किसी भी साइज का बेस लेवल बनाते हैं, वो किस साइज का कितना बेस लेवल होना चाहिए उसका बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में आज। देखिए, सबसे मैं पहले शुरू करूंगा जैसे 34 साइज का, 33 34 साइज। जैसे मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये जो 34 साइज होगा, 34 साइज का जो बेस लेवल है वो होता है 13.5। ये 13.5 होता है। और जो 36 साइज का जो बेस लेवल है, 36 का जो बेस लेवल है वो होता है आपका 14 इंच, 14 इंच का होता है। और एक जो 38 का जो बेस लेवल होता है वो होता है 15 इंच का है। ये सब बेस लेवल है। आपको मैं सीधा करके दिखा देता हूँ कैमरा को, ठीक है। ये देखिए बेस लेवल है 38 तक है। अगर जैसे 40 साइज का जो बेस लेवल होता है, ये 40 साइज का वो होता है 15.5। और ये सारे बेस लेवल उसमें अप्लाई होता है जो प्लेन शूट होता है, जो प्लेन शूट हम बनाते हैं कामीज, उसमें अप्लाई होता है। तो इस तरह से बेस लेवल आता है। बेस लेवल लेना कैसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये सबसे पहले मैंने लाइन खींच दिया। अब जो जैसे हम अगर 34 साइज बनाएंगे तो उसका आर्मोल लेवल भी कम होता है और वो भी कम होता है। देखिए, 34 साइज का आर्मोल लेवल आएगा ये 6.5 पे आर्मोल लेवल आएगा, 6.5 पे। और जो 36 साइज का आएगा वो आएगा 7 पे। ये आर्मोल लेवल का बात कर रहा हूँ। ये आर्मोल लेवल है। इसमें आर्मोल लेवल होता है जो, वो उसका बात कर रहा हूँ। एक मिनट में उसको भी लिख के बता देता हूँ। आर्मोल है ये। और इसका जो 34 साइज का आर्मोल लेवल है 6.5। और उसका जो 36 का है 7 इंच। और 38 का है 7.5 इंच। ये डीप नेक में है, जो डीप नेक बनता है उसका बात कर रहा हूँ मैं। और नॉर्मल नेक का तो अलग होता है। और 40 साइज का जो है, 40 साइज का आर्मोल होता है, ये है 38 साइज हो गया। और जो 40 साइज का है उसका है 8 इंच, ये आर्मोल लेवल है। और ये हो गया आर्मोल लेवल। आर्मोल लेवल में आपको खींच के दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये मैं एक नॉर्मल 36 साइज का 7 पे खींच कर दिखा देता हूँ। ये है आर्मोल लेवल, इस तरह से खींचा जाता है। आर्मोल लेवल 7 इंच पे दिखा दीजिए कैमरामैन। ये 7 इंच पे आर्मोल लेवल 36 का हो गया, ठीक है। अब जो बेस लाइन होता है, इसके बाद एक लाइन और आता है, जो लाइन आता है बस्ट लाइन, जो डॉट पॉइंट भी कहता है हम उसको। जो नॉर्मली जो मैं 38 साइज का जो होता है, देखिए नॉर्मली जो 34 साइज का होता है वो होता है 9 इंच का। डॉट पॉइंट होता है 9 इंच। उसका बाद जो 36 साइज होता है उसका होता है 9.5 इंच। ये है डॉट पॉइंट, इसको बोलता है हम ये डॉट पॉइंट बोलते हैं। इसका भी मैं बता देता हूँ विस्तार से आपको। ये जो 34 का जो होता है वो होता है 9 इंच डॉट पॉइंट। और वो ये है 34 का। और 36 का जो डॉट पॉइंट होता है वो 9.5 इंच। और ये जो 38 साइज का होता है 38, इसका होता है 10 इंच, 10 इंच हो गया। और ये जो 40 साइज का होता है इसका होता है 11 इंच। ये है डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट देखिए इस तरह से मैं ये आपको ये 38 साइज का जो होता है डॉट पॉइंट 10 इंच पे ये खींच कर दिखाता हूँ। ये हो गया, 2 लाइन हो गया। अब आ गया हमारा कौन सा लाइन, जो सबसे पहले हमने बेस लाइन का बात किया था। ये बेस्ट लाइन था, उसका बारे में मैं अब बताऊंगा। अब देखिए, इसका बाद है क्या, सबसे पहले जो 34 साइज का है उसका है 13.5 इंच
बेस्ट लाइन। और उसके बाद जो 36 साइज का है वो 14 इंच बेस्ट लाइन होता है, 38 साइज का 15 इंच होता है, और ये जो 40 साइज होता है ये होता है 15.5 इंच। ठीक है, तो मैं आपको ये 38 साइज का जो नॉर्मल साइज होता है उसी साइज का मैं आपको बेस लाइन खींच कर दिखा देता हूँ। ये है, ये देखिए, ये हो गया हमारा बेस लाइन। तो हमारा कितना लाइन हो गया, एक तो सबसे शुरू में लाइन हो गया जो शोल्डर का शोल्डर लाइन होता है, उसके बाद हमारा आर्मोल लाइन हो गया, उसके बाद बस्ट लाइन हो गया यानी डॉट पॉइंट हो गया, उसके बाद हो गया बेस लाइन। उसके बाद जो लाइन आता है हमारा, उसके बाद जो लाइन आता है वो होता है हिप लाइन। ये हिप लाइन है इसका, ये हिप लाइन। हिप लाइन क्या है, अलग अलग इसी ये भी साइज से होता है। देखिए जो बिल्कुल 34 साइज का होता है वो 20 इंच का होता है हिप लाइन। 20 इंच होता है 34 का। 36 का होता है, ये 36 का होता है आपका 21, ये 21 इंच। 38 का जो होता है ये 38 का हो गया आपका 22 इंच। और 40 साइज का जो होता है वो होता है 23 इंच। ये हो गया हिप लाइन। ये देखिए यहाँ होता है, ये हो गया हिप लाइन, ये हिप लाइन हो गया आपका। ठीक है, ये तीनों लाइन हो गया। अब किस तरह से करते हैं देखिए, ये हमने जैसे कपड़ा ले लो, कागज़ ले लो, एक बार सारे एक चीज़ कैमरा में दिखा दो ना, सारे लाइनों के बारे में एक विस्तार से। ये हो गया था बेस लाइन, ये हो गया आर्मोल लाइन, और ये हो गया डॉट पॉइंट, और ये हो गया था हिप लाइन। मैंने यहाँ लिख दिया सारे, देखिए ये हिप लाइन के बारे में है सारे। तो ये आपको चारों लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं कैसे करना है होता है वो मैं आपको लाइन खींच के अब दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना होता है। इसे मैंने डबल फोल्ड में ले रखा है कपड़ा को, ये डबल फोल्ड में ले आया जाता है। और इसका नीचे और एक होता है 4 फोल्ड होता है, मतलब 2 बैक एंड फ्रंट के लिए। अब देखिए मैं शोल्डर के लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से ड्राफ्टिंग किया जाता है। ये जैसे जितना शोल्डर है आपको 14-15 इंच, ये नॉर्मल में अभी 36 साइज का करके दिखा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली होता है वो 14 इंच का। ये उसका शोल्डर होता है 14 इंच, और फ्रंट क्रॉस होता है इसका 12 इंच, 12.5 इंच। ये मैं बिल्कुल आपको जो नॉर्मल 36 साइज का है उसका करके ड्राफ्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से लाइन का होता है। उसका बाद जो चेस्ट है 36 है, तो 36 का चेस्ट को आप 1 इंच लूजिंग ले सकते हो। 36 साइज में ज़्यादा लूजिंग नहीं चलता है। ये हो गया आपका, ये देखिए 1 इंच लूजिंग के साथ हो गया। मैं आपको फ्रेश में ही दिखा देता हूँ ताकि सही लगा, क्योंकि इसमें फ्रेश नहीं लग रहा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि वैसे जो लोग हैं उसका तो समझ में आएगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उसको समझ में कम आएगा। इसके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश में फटाफट निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ, जो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैंने लाइन के बारे में तो बता ही दिया कितना किस में आएगा। अब देखिए ये फटाफट मैं लाइन और एक बार उसको रिमार्क करके आपको दोबारा से बिल्कुल मार्किंग करके बिल्कुल दिखा देता हूँ। हाँ, तो 36 साइज का मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखा रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, जैसे कितना क्या लेना हो तो एक भी डिटेलिंग भी बता दूंगा। देखिए 36 साइज का जो होता है ये 14 इंच का उसका शोल्डर होता है। तो हम अगर डीप नेक बना रहा हूँ तो 1 इंच कम करके लेना होता है। यहाँ से 1 इंच कम कर दीजिए तो रहेगा कितना 12 इंच, और उसको फ्रंट क्रॉस कितना होगा, इतना ही होगा 12 इंच। तो बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे आ जाता है। देखिए इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा वो, इस तरह से इस तरह से स्ट्रेट टाइप का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच जैसे ऊपर लेना होगा ये, और इस तरह से शेप दे देने हैं। इस तरह से मैं बिल्कुल फटाफट बता रहा हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं पहले लेवल पे ही। तो मैं और एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, जो लाइन के बारे में होता है उसको पूरा ड्राफ्टिंग करके दिखा देता हूँ। और 36 साइज है तो 36 साइज का जैसे ये 36 को 4 टाइम डिवाइड करके भागा करके, जैसे ये 4 ना 36 हो गया। एक देखिए 1 इंच मैंने और ले लिया लूजिंग के लिए, तो हो गया ये देखिए 37 इंच रखना होगा यहाँ पे, यानी 18.5 लेना है, 9.25 लेना होगा आपको, 18.5। ये देखिए इसके 4 हिस्सा के 1 हिस्सा ही रखा जाता है हमेशा, क्योंकि हमने 4 फोल्ड कर रखा है इसको, वही लेना। अब कमर कितना होगा, 36 इंच का कमर होता है जैसे ये आपका 36 इंच का कमर होता है 28 इंच। 28 इंच में कम से कम सूटों में 3 इंच लूजिंग डालता है, तो 31 इंच हो जाता है। ये देखिए ये 31 इंच यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं स्केल का मदद से, ये देखिए ये पहले हमने जो डॉट पॉइंट उस लेवल पे मिलाया,
उस लाइन पे, उसके बाद ये बेस लेवल पे इस तरह से मिला दिया। अब बेस लेवल के बाद एक आता है हिप लाइन। ये देखिए हिप लाइन यहाँ है। हिप होता है जैसे 36 साइज का 38 हिप होता है, 38 इंच का हिप होता है। 38 इंच हिप है तो हिप में आप 2 इंच भी लूजिंग दे सकते हो। 2 इंच का लूजिंग के साथ आपको 40 इंच इसको मार्किंग कर दो इसमें इस तरह से। अब किसी का अगर पेट हो तो पेट का मेजरमेंट लेके उस हिसाब से रखा जा सकता है। अगर नहीं है, वैसे तो 36 साइज में पेट होते नहीं है, तो इस तरह से एक स्केल सेप स्केल लेके इस तरह से आप बिल्कुल मार्किंग कर सकते हो। देखिए ये आ गया हमारा पूरा मार्किंग। उसके बाद नेक जो होगा, देखिए नेक का जो ब्रॉड होता है, देखिए 3 इंच यहाँ से लेके अपना अनुसार डीप ले सकते हो, 7, 7.5, 8। देखिए मैं 8 इंच पे एक मार्किंग कर देता हूँ। इस तरह से एक राउंड डिश बी के मैंने शेप दे दिया। अगर चाहो तो यहाँ पे देखिए हल्का सा 1/4 इंच का यहाँ पे दिखाए कैमरामैन, यहाँ पे डाउनिंग दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। हाँ, हल्का सा 1/4 इंच डाउनिंग दोगे तो सही शेप आ जाता है, बैठ जाता है सही से। ये हो गया। और ये बैक के लिए क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 12 इंच ले लिया फ्रंट क्रॉस, तो बैक के लिए यहाँ ले आ जाता है 13 इंच। ये हल्का सा आधा इंच बाहर रखा जाता है इसको इस तरह से। तो ये आपका ये ड्राफ्टिंग हो गया। ड्राफ्टिंग क्या है, मैं आपको ये लाइन का बारे में, सारे लाइन के बारे में बता रहा था। ये देखिए ये हो गया आपको आर्मोल लाइन, ये आर्मोल लाइन हो गया। मैं आपको सीधा करके दिखा दूंगा, अभी लिख रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका डीपी यानी डॉट पॉइंट, डीपी को डॉट पॉइंट कहा जाता है। और ये हो गया आपका बेस लाइन। अभी आपको सीधा करके मैं दिखा दूंगा। ये बेस लाइन हो गया और ये हो गया हमारा हिप लाइन। ये हो गया हमारा हिप लाइन। ये चारों लाइन के बारे में विस्तार से पहले भी बता रखा हूँ। एक बार ये देखिए, ये आपका चारों लाइन आ गया। ये आर्मोल लाइन हो गया, ये डॉट पॉइंट हो गया, बेस लाइन हो गया, हिप लाइन हो गया। इसका बाद क्या होता है, जितना लेंथ आप चाहिए उसका बाद आप यहाँ से स्ट्रेट, ये जो हिप में जितना ले रखा है हमने, जैसे 40 हिप है तो 1 इंच फालतू होता है घेरा में, 1 इंच फालतू लेके पूरा लंबा लाइन खींच के आप ले सकते हो। तो ये हो गया पूरा आपका ट्यूटोरियल 6 हमारा। तो हाय गाइस, अगले आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे विस्तार से और भी कोई चीज़। बाय।